बुराइयां सही मुझ में जैसा कि मुझे आप बताते हैं, कभी खुद पर भी गौर कर लियो जनाब। सारा वक्त क्या हमारी कमियों के ही ऊपर निकालते हैं? राबड़ी देवी सिर्फ एक ही हैं जिनको लालू यादव जी की वजह से इस पद पे आसन होने का सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को आरक्षण देकर के वो सम्मान देने का काम किया। हम लोग पूरे 1 साल मार भात खा के रहते थे पटना के बोरिंग रोड में, क्योंकि हमारे घर पे छत था महोदय, तो हम लोग ने जीवन यापन कर लिया। 5 साल मेरी पढ़ाई बाधित हो गई महोदय। हम लोग ने घर घर जाकर के मेहंदी लगाया, मेरी माँ ने कपड़े सिले महोदय, और हमारा जीवन यापन किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो आप शुरुआती समय में वीडियो देख रहे होंगे, यह वीडियो रीना यादव की है। रीना यादव बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। जेडीयू की ओर से ये एमएलसी के लिए चुनी गई थी, एमएलसी हैं। और ये वीडियो जो है ये कुछ दिन पहले का है। आपको पता है 17वीं विधानसभा का सत्र 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, और ऐसे में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में तीखी बहस हुई पक्ष और विपक्ष के बीच में। ऐसे में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जब ये कहा, पिछले दिनों हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है, वो भी खूब जमकर विपक्ष पर बरसी। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर खूब बरसी। उन्होंने भी आईना दिखाया सरकार को। तो सत्ता पक्ष में बैठी हुई रीना यादव ने भी राबड़ी देवी को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रोने लगी बिहार विधान परिषद में। और क्या हकीकत उन्होंने सुनाया है, इस वीडियो में आप पूरा देख पाएंगे। क्या बताया उन्होंने, क्यों उन्होंने कहा कि मैं मार भात खाकर पली हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वह देन है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की सरकार की। क्या कुछ कह रही हैं रीना यादव, ज़रा सुनिए। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का समय दिया। साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य और सदस्या सभी को अपनी तरफ से शुभकामना देती हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो पुनः से चुनाव जीत करके हमारे समक्ष आए हैं, जिनके अनुभव से हम लोग भी सीखने का प्रयास करते हैं, उन सभी को इस सभागार में एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। महोदय, जाड़े का समय आ गया है, लेकिन माहौल बहुत गर्म हो गया है, तो कुछ भी कहने से पहले मैं एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ, शायद उससे माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए। लाख बुराइयां सही मुझ में, लाख बुराइयां सही मुझ में, जैसा कि आप बताते हैं। लाख बुराइयां सही मुझ में, जैसा कि मुझे आप बताते हैं, कभी खुद पर भी गौर कर लियो जनाब। सारा वक्त क्या हमारी कमियों के ही ऊपर निकालते हैं? महोदय, बहुत सारी बातें हुई। पक्ष और विपक्ष का जो रोल होता है, उसको सुनने का काम हम लोग कर रहे थे। व्यक्तिगत प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे महोदय, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपने सरकार के कामों के विषय में ही आपको सुनाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे सरकार ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा इस विधान परिषद के सभागार में होनी चाहिए। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है वो इतने सुनहरे समय में हुआ है कि अभी हम लोग हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव लड़ करके आए हैं, और जो बातें हम लोग कहते थे, जो काम हम लोगों ने कहा था और जो काम हम लोग ने गिनाया था, जो 15 साल और 15 साल बनाम हम लोग ने बातें कह करके लोगों के सामने वोटों की अपील की थी, उस वोटों की अपील को सुन करके हमारी जनता ने हमें पुनः इस सभागार में आने का मौका दिया है, इस शासन सत्ता में आने का मौका दिया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी महिलाओं की है महोदय। 50% महिलाएं, आप लोगों के शायद ये सुनने में समझ में भी नहीं आता है, शायद आप लोग इसको देखना भी नहीं चाहते हैं या समझना भी नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन क्या परिस्थितियां थी पहले के माहौल में महिलाओं की और आज के माहौल में हम लोग अपने आप को कहां पाते हैं। हम लोग आज इतने वोकल होकर के जो बोल पाते हैं, ये हम लोगों को जो आरक्षण देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ये उसके कारण है। चाहे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में 50% आरक्षण देकर के हमारी महिलाओं को मुखिया का मान सम्मान देने का काम किया। जो महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाती थी, पिता के नाम से जानी जाती थी, बेटों के नाम से जानी जाती थी,
वो महिलाएं अपने नाम से जाने जाने लगी। कम लोग होंगे महोदय, आप लोग सभी जानते होंगे और इस बात को मानते होंगे, राबड़ी देवी सिर्फ एक ही हैं जिनको लालू यादव जी की वजह से इस पद पे आसन होने का सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को आरक्षण देकर के वो सम्मान देने का काम किया है। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सब लोग राबड़ी देवी जी के जैसा सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते महोदय। नहीं महोदय, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो काम सही होता है उसको सही कहना और जो काम गलत होता है उसको गलत कहना ये भी जरूरी होता है महोदय। हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति दिया गया, पोशाक राशि दिया गया, उनको साइकिल की राशि दी गई, वो उड़ान भरने लगी। उन्होंने 35% आरक्षण देकर के सरकारी रोजगारों में उनको आरक्षण दिया। आज वो मान सम्मान के साथ काम करती हैं, अपने घर का भी काम करती हैं, अपने समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण करती है महोदय। आप लोग कहते हैं रोजगार, आप लोग रोजगार की बात करते हैं महोदय। मुझे याद है, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी और पूरे सदन में इस बात की चर्चा भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल परिवेश के बारे में है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा महोदय। शायद मैं आज इस बात को कहने के लिए भावुक भी हो जाऊं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको कि 15 साल पहले जो हमारे पापा या मेरे पिता जो थे वो सिंपल सा रोजगार करते थे। आप लोगों ने सौंदर्यीकरण किया पूरे पटना का और सारे लोगों का व्यवसाय हटा दिया महोदय। और उस समय हमारे घर में रोजगार नहीं था महोदय। हम लोग पूरे 1 साल मार भात खा के रहते थे पटना के बोरिंग रोड में। चूंकि हमारे घर में छत था महोदय, तो हम लोग ने जीवन यापन कर लिया। 5 साल मेरी पढ़ाई बाधित हो गई महोदय। हम लोग ने घर घर जाकर के मेहंदी लगाया, मेरी माँ ने कपड़े सिले महोदय और हमारा जीवन यापन किया। ठीक है, हमारा जीवन थोड़ा चेंज हो गया और आज हम इस परिस्थिति में आए। मुझे सहयोग मिला सरकार की तरफ से भी और समाज का भी सहयोग मिला। मेरे पति जो कि नेतागिरी कर रहे थे और भगवान की असीम कृपा हुई महोदय कि आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस परिवेश में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और पढ़ाई के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है महोदय। इसलिए मैं इतना बोल पाती हूँ। मैं ये बोलती हूँ इसलिए नहीं कि मैं जदयू की नेत्री हूँ और मैं जदयू के एमएलसी हूँ। मुझे लगता है कि सही में कुछ काम हुआ है और महिलाएं आगे बढ़ करके निकली हैं। मैं इसलिए कहती हूँ